बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम पंचायत के पश्चिमी भाग में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के ग्रामीणों ने मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य से शिकायत की थी कि एक्सपायरी डेट वाला पोषाहार के पैकेट का वितरण किया जाए, जिस पर मुखिया रागिनी सिन्हा ने निरीक्षण की थी, जिसमें मामला सत्य पाया गया था। आइए जानते हैं इस पर क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। बिरनी प्रखंड प्रमुख रामू बैठा निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया एवं मीडिया में चर्चा थी कि पोषाहार में कीड़ा निकला है एवं एक्सपायरी डेट वाला वितरण किया गया है, जिस पर आज हम यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की स्थिति दयनीय है। आंगनबाड़ी खुला था, सेविका एवं सहायिका उपस्थित थी, लेकिन पोषाहार का एक भी पैकेट आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं था, जिस कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा किस डेट का पोषाहार का पैकेट दिया गया है। इसके साथ ही पेशम पंचायत के दक्षिणी भाग में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां पोषाहार का पैकेट देखे तो उसमें जून माह का पैकिंग डेट है, जो 3 माह तक चलेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विक्रम तरवे ने कहा ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य निरीक्षण करने पहुंची थी और मामला सत्य पाया गया था। एक्सपायरी डेट वाला पोषाहार का पैकेट वितरण किया गया है। इसकी शिकायत मैं उपायुक्त महोदय से किया हूं। उन्होंने कहा सेविका के पुत्र ने बताया कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा घर आकर धमकी दी गई है कि मेरा नाम नहीं लेना है। मैं ये मांग करता हूं कि धमकी देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रमुख साहब से भी आग्रह करते हैं कि जिस आपूर्तिकर्ता पर आरोप लग रहा है वो यदि जांच के दौरान साथ में रहेंगे तो सत्य का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब जांच करने के लिए आते हैं तो जिस पर आरोप लग रहा है उनको साथ में नहीं रखें। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए पेशम पंचायत के पेशम के पश्चिमी भाग आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार वितरण में कीड़ा निकलने को लेकर के बहुत मीडिया में चर्चा है। और उसी क्रम में आज पेशम के हरिजन टोला के पश्चिमी भाग आंगनबाड़ी का भी जांच की है, लेकिन उस आंगनबाड़ी का जो संचालन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और अभी जब मैं जांच में गया तो आंगनबाड़ी केंद्र खुला था, वहाँ की सेविका और सहायिका मौजूद थी, उपस्थित थी, लेकिन पोषाहार का एक भी पैकेट वहाँ मौजूद नहीं था, जिससे ये स्पष्ट कर सके कि वो किस डेट को आपूर्तिकर्ता के द्वारा कब उसको दिया गया है। ये एक भी पैकेट केंद्र में नहीं रहने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पाया कि वो कब का था, कब आपूर्तिकर्ता के द्वारा किस डेट का ये पोषाहार दिया गया है। इसी क्रम में पेशम का दक्षिणी भाग भी जांच के क्रम में पहुंचे। यहाँ भी सेविका उपस्थित थी। हमारे साथ इस पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि श्री विक्रम तरवे जी भी हैं। इस केंद्र में अभी मैं देखा कि बच्चे की उपस्थिति लगभग 11-12 है। और यहाँ जब पोषाहार का पैकेट सेविका के द्वारा मैं मांगा तो उन्होंने एक पैकेट प्रस्तुत की, जो महिलाओं धात्री माताओं के लिए पैकेट आता है वो है, लेकिन इस पैकेट में उत्पादन तिथि जून माह का था और सेविका के द्वारा बताया गया कि 3 महीने तक इसका वैल्यू रहता है, ये गारंटी रहता है। इस केंद्र के जरिए पता चला कि जो आपूर्तिकर्ता के द्वारा जो जून का माल जुलाई को में दिया गया है, सेविका ने बताई कि 1 महीना पीछे आपूर्ति हो रहा है और ये अभी हम लोगों को जो मिला वो जून का माल मिला हुआ था जुलाई में। और इस पैकेट से ये पता चलता है कि वो एक्सपायरी पोषाहार तो नहीं है। और पेशम का दक्षिणी भाग मुहर्रम त्यौहार के कारण भी बच्चों की उपस्थिति यहाँ अच्छा है। और ये पेशम दक्षिणी भाग पिछले दिन पेशम पंचायत के हरिजन टोला में पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में बांटा जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों की शिकायत मिला कि उक्त पोषाहार में कीड़ा पाया गया है और एक्सपायरी डेट का माल दिया जा रहा है। उक्त स्थानीय मुखिया और स्थानीय पंचायत समिति सबों ने जांच किया तो मामला सत्य पाया गया। उस मामले को सभी मीडिया वाले भी कवर किए। हमने माननीय उपायुक्त महोदय को भी चिट्ठी लिखा है। तो मेरा कहना यही है कि उक्त जिस दिन बांटा गया उस दिन एक्सपायरी डेट का पैकेट था। हम लोगों ने भी देखा, स्थानीय मुखिया भी ने देखा, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी देखा। तो मेरा स्पष्ट यही माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय वीडियो महोदय से मेरा आग्रह होगा कि जो डोर टू स्टेप डिलीवरी जो करता है, जो ठेकेदार है, उसके ऊपर एक कार्रवाई हो। आखिर वो एक्सपायरी डेट का माल क्योंकि एक पैकेट का वैलिडिटी 3 मंथ रहता है, तो
तो वो जो पैकेट में जो आपका हरिजन टोलों में पैकेट बांटा गया, उस पैकेट में अप्रैल माह लिखा हुआ है। तो अप्रैल मई जून, वो जून में ही एक्सपायर कर गया, वो पोषाहार अगस्त में दिया जा रहा था। तो स्पष्ट मामला है कि वो एक्सपायरी डेट का माल दिया जा रहा था, जिससे हमारे गर्भवती महिला बच्चों पर जानलेवा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था। तो मैं और आज माननीय प्रमुख महोदय भी उस आंगनबाड़ी केंद्र का आपका दौरा किए, तो वहाँ भी उन्होंने देखा, वहाँ के सेविका के पुत्र ने भी पैकेट दिखाया कि एक्सपायरी डेट का भी पैकेट हमें मिला था। तो मेरा साफ कहना है कि उक्त जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई हो, और जब जांच में अफसर निकल, और मेरा एक विशेष आग्रह प्रमुख महोदय से होगा कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जो ठेकेदार है, जो पोषाहार पूरा प्रखंड में बांट रहा है, उसके ऊपर आरोप है कि आप एक्सपायरी डेट का पोषाहार दे रहे हैं। आप जब जांच में चल रहे हैं सर, तो आप उस व्यक्ति को लेकर मत चलिए जिसके ऊपर आरोप है, क्योंकि सेविका को कहीं ना कहीं बोलने में एक हिचकिचाहट होती है। वो हिचकिचाहट आपको देखने को मिलेगा, साफ जो उस पर आरोप है लोग बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जिस पर सुभाष साव करके जो आपका पोषाहार वितरण करता है प्रखंड में, उसको आप लेकर चल रहे हैं, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। उसको हटाकर आप जांच कीजिए, तभी मामला आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा। और मामला एक और आया, जब हम लोग जांच किए और सुभाष साहब के द्वारा जब एक्सपायरी डेट का मामला जब आया, तो रात में सेविका के घर आकर धमकाया जाता है कि आप इस बात को कहीं नहीं कबूल करिएगा कि हमें एक्सपायरी डेट का माल दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप एक्सपायरी डेट का माल देते हैं और सेविका का घर आकर धमकाते हैं, जो आज प्रमुख साहब के सामने उनके पुत्र के द्वारा भी कहा गया कि सुभाष साहब के द्वारा धमकाया जा रहा है कि यदि ये एक्सपायरी डेट का माल की बात यदि कही तो ये ठीक नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि धमका के काम अब यदि बिरनी में होगा तो ये सरासर ये बिरनी प्रखंड अंधकार में चला जाएगा। धन्यवाद। पूरे देश में इस अगस्त के महीने में अमृत महोत्सव भारत सरकार के द्वारा मनाने की योजना बनी है, और इस खासकर बिरनी प्रखंड और पूरे देश में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, अमृत महोत्सव का संदेश दिया जा रहा है। आप गौर करेंगे तो बिरनी प्रखंड में अमृत महोत्सव के जगह पर पेशम को देखा जाए यदि मीडिया के माध्यम से, वहां के पंचायत समिति के वक्तव्य से, तो लगता है अमृत महोत्सव नहीं, यहां जहर महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये जहर का मंतव्य ये है कि जब आंगनबाड़ी जैसे केंद्रों में एक्सपायरी जो मिड डे है वह परोसा जाए, तो हम अमृत महोत्सव इसे कैसे संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए, गर्भवती महिला के लिए, धात्री महिला के लिए वो दिया जाता है। और जब गर्भवती, धात्री और बच्चों के लिए पोषण आहार दिया जाता है और एक्सपायरी डेट दिया जाता है, तो निसंदेह हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि अमृत महोत्सव नहीं है। पेशम में उस पंचायत में जहां की वह जगह चल रही है मीडिया के माध्यम से कि पोषण आहार एक्सपायरी दिया जा रहा है, तो हमको लगता है बच्चों के प्रति, समाज के प्रति जहर महोत्सव बनाया जा रहा है। क्योंकि जब वह खाएंगे, जब एक्सपायरी मतलब एक्सपायर डेट होने के बाद वो जहर हो जाता है, और जहर हो जाना, यदि लोग कह रहे हैं कुछ लोग कीड़ा नहीं था उस और हम ध्यान आकृष्ट कराना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ही एक्सपायर हो गया, कीड़ा से तो ज्यादा घातक हो गया कि वो जहर बन गया, जिसको हम पॉइजन कहते हैं। और पॉइजन खाने के बाद गर्भवती मात्राएं खाएंगी तो माता का भी देहांत होना सुनिश्चित है, उनके बच्चे का देहांत होना सुनिश्चित है, और जो बच्चे खाएंगे उनका तो देहांत होना सुनिश्चित है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि यहाँ के प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी वास्तव में अमृत महोत्सव में वफादारी दिखाना चाहते हैं, तो निसंदेह उस पर जांच हो, और जांच करके कहीं जहर महोत्सव नहीं बने, इसके लिए प्रशासनिक ठोस कदम उठाए, यही इस बात की मैं मांग करता हूं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो स्टेप डोर डिलीवरी मिड डे का हैं
वो चाहे जो भी हों, चाहे उनकी पहुंच जहां तक हो, बिरनी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और बाल कल्याण पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि जिसने उस प्रकार की घृणित काम किया है स्टेप डोर डिलीवरी में, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, तभी ये अमृत महोत्सव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी और हम गौरव के साथ अमृत महोत्सव मना सकेंगे। पेशम आंगनबाड़ी केंद्र का मामला जहां तक है तो उस मामले की जानकारी हमें सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से मिला है। उस आंगनबाड़ी केंद्र का जहां तक हमने जानकारी प्राप्त किया तो वहां का मामला जो इन दिनों सुर्खियों में है कि पोषाहार में कीड़ा पाया गया, दरअसल बात वह नहीं है। बात यह है कि बिरनी में डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा एक्सपायरी पोषाहार का वितरण किया जा रहा है और जब वहां की सेविका ने इस बात का विरोध किया तो डोर स्टेप डिलीवरी के संचालक द्वारा पोषाहार में कीड़ा मिलने का यह खबर फैलाया गया ताकि सेविका पर कार्रवाई हो जाए और डोर स्टेप डिलीवरी के संचालक के द्वारा जो बिरनी में करतूत किया जा रहा है वह छिप जाए। मेरा साफ शब्दों में कहना है कि अगर पोषाहार में कीड़ा पाया गया था, डोर स्टेप डिलीवरी का संचालक बिरनी में एक है, तो क्या स्पेशल बिरनी में पेशम आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वह पोषाहार दिया गया था जिसमें कीड़ा है? अगर कीड़ा पाया जाता तो बिरनी के तमाम आंगनबाड़ी केंद्र में कीड़ा का शिकायत रहता। बात वह नहीं है। बात यह है कि एक्सपायरी पोषाहार पूरे आंगनबाड़ी में सप्लाई किया जा रहा है जिसका विरोध पेशम के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ने किया। तो आज सेविका के द्वारा विरोध करने का ही नतीजा है कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि पोषाहार में कीड़ा पाया जा रहा है, जबकि बात वह नहीं है। बात यह है कि पोषाहार एक्सपायरी दिया जा रहा है जिसका विरोध सेविका ने किया। मैं तो साफ शब्दों में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यह एक छोटे तबके के लोगों के ऊपर जुल्म, शोषण और कार्रवाई करने के बजाय इस मामले में जो संलिप्त है, जो एक्सपायरी पोषाहार वितरण कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, बड़ी मछली अक्सर छोटी मछली को खा जाता है। वही हाल पेशम के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन कर इस मामले की जांच होना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए G16 झारखंड। नमस्कार।